नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम समझेंगे 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 संविधान क्यों और कैसे। इस चैप्टर का अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो एक बार जाकर देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए आज के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषता। दोस्तों, हम समझेंगे कि भारतीय संविधान को क्या क्या चीजें एक विशेष संविधान बनाती है। पहला है, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। दोस्तों, अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो भारत का संविधान लिखित रूप में है और ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। अगर हम दूसरे देशों से भारत के संविधान की तुलना करें तो भारत के संविधान में 470 से ज्यादा अनुच्छेद है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद है और भारत के बाद जो सबसे बड़ा संविधान है नाइजीरिया का संविधान, उसमें भी 340 अनुच्छेद है। तो इन चीजों से हमें पता चलता है कि भारत का संविधान दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है। ये भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरा है हमारा, भारतीय संविधान ना अधिक लचीला है और ना ही अधिक कठोर है। क्योंकि देखो, भारत के संविधान का कुछ ऐसा हिस्सा है जिसमें आसानी से संशोधन किए जा सकते हैं, जिनमें संशोधन करने के लिए सामान्य बहुमत या साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। और संविधान का कुछ हिस्सा ऐसा है जैसे संघ सूची, राज्य सूची, इनमें अगर संशोधन करना है तो दोनों सदनों में विशेष बहुमत 2/3 बहुमत प्राप्त करना पड़ेगा और आधे राज्यों की सहमति लेना पड़ेगी, जब इन विषयों पर संशोधन किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी चीजों से हमें पता चलता है कि भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, दोनों का ही मिश्रण है। तो ये भी भारत के संविधान की एक विशेषता है। अगला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी हमारे संविधान को एक विशेष संविधान बनाते हैं, क्योंकि किसी भी देश का नैतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास करने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हमारे संविधान को एक विशेष संविधान बनाते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है हमारा मौलिक अधिकार। दोस्तों, भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान करता है और उन मौलिक अधिकारों की रक्षा भी भारत के संविधान के द्वारा ही की जाती है। भारत का संविधान भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये अधिकार भी हमारे संविधान को एक महत्वपूर्ण संविधान बनाते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। दोस्तों, भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें सभी वयस्क व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार होता है, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, सभी को वोट देने का अधिकार होता है। तो यह प्रणाली में भारत के संविधान को एक खास संविधान, एक विशेष संविधान बनाती है। अगला पॉइंट है संसदीय प्रणाली। दोस्तों, भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, जिसके तहत क्या होता है, देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों होते हैं और शक्तियों का इस प्रकार से विभाजन किया जाता है कि कोई भी संस्था संविधान का उल्लंघन ना कर सके, कोई भी संस्था संविधान को नष्ट ना कर सके। इस प्रकार से भारत के संविधान ने अपनी शासन प्रणाली को बनाया। तो ये सभी चीजें भारत के संविधान को एक महत्वपूर्ण और विशेष संविधान बनाती है।